बजाज ने एक से बढ़कर एक शानदार बाइक्स लॉन्च की, चाहे वो एसएक्स एंड्यूरो हो, प्राउलर आरआर 125 हो या फिर केबी 125 और केबी 100 हो। इन बाइक्स को बंद कर देना एक हद तक समझ में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 2 स्ट्रोक इंजन पर ही बैन लगा दिया तो उसमें बजाज की भी मजबूरी ही थी। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि आपने अपनी पहली 4 स्ट्रोक बाइक 4S चैंपियन, जिसे इतने समय तक पसंद किया गया, उसे आखिर बंद क्यों कर दिया। हीरो होंडा CD100 के बाद ये इंडिया की सबसे पॉपुलर 100cc 4 स्ट्रोक बाइक थी। इसे यूं अलविदा कह देना समझ से बाहर है। चलिए, आपने इसके रिप्लेसमेंट में बॉक्सर लॉन्च कर दी, वो भी अच्छी चल गई थी, अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे भी आपने बंद कर दिया। जरा हीरो होंडा से सीख ले लेते, जिसने CD100 को लगभग 20 साल तक प्रोडक्शन में रखा। ईयर 1994 में लॉन्च हुई स्प्लेंडर भले ही स्टार्टिंग में लाइमलाइट में ना रही हो, लेकिन स्प्लेंडर प्लस के बाद इस बाइक ने जो इतिहास रचा है वो किसी से छुपा नहीं है। बजाज ने समय के हिसाब से कई बेहतरीन काम किए, चाहे वो विंड 125 हो, डिस्क ब्रेक के साथ लॉन्च हुई कैलिबर क्रोमा हो या SNS सस्पेंशन वाली CT100 हो। एस्पायर भी एक अच्छी बाइक थी, लेकिन समस्या ये रही कि जरा जरा सी बात पर मॉडल और नाम बदलने की आदत ने डिस्कवर, कैलिबर, CT100 और बजाज बॉक्सर जैसी बाइक्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया। हालत ये हो गई थी कि स्पेयर पार्ट्स लेने पर कस्टमर ही नहीं, डीलर भी कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा मॉडल है, किस ईयर का है और कौन सा वेरिएंट है। एलॉय व्हील वाला है, किक स्टार्ट वाला है, विदाउट किक है, स्पोक व्हील वाला है, 5 गियर्स वाला है, DTSI वाला है, एग्जॉस्टेक वाला है, केटेक वाला है, ब्ला ब्ला। बजाज की इसी आदत ने कई अच्छी बाइक्स की ग्रोथ पर ब्रेक लगा दिया। कुछ ऐसा ही बजाज ने अपनी सुपरहिट बाइक प्लेटिना के साथ भी किया। बाइक चलने क्या लगी, पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी, लेकिन आदत से मजबूर बजाज ने इसके साथ भी वही बर्ताव किया और आज वही चीज पल्सर के साथ भी देखने को मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करके बजाज ने साबित भी कर दिया है कि इनकी R&D में कोई कमी नहीं है। दिक्कत सिर्फ हर मॉडल को एक ब्रांड बनाने की अजब और गजब चाहत में है। ट्रायम्फ और KTM पर फोकस करना ठीक है, इंटरनेशनल रीच मिलेगी, बट हमारा बजाज वाली फीलिंग को तो खराब मत कीजिए। मिड 90s से लेकर 2010 तक का समय बजाज के लिए सुनहरा दौर रहा, लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट और फैसले लेने की बागडोर दूसरे के हाथों में चली जाती है ना, तो कई बार उसका असर नेगेटिव भी पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्लेटिना के 125cc वेरिएंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सामने जो बाइक दिख रही है, ये है प्लेटिना 125 DTS SI। नाम को ध्यान से सुनिएगा, प्लेटिना 125 DTS SI, DTSI नहीं। इसका टीवी एड भी काफी जबरदस्त था। नाउ प्लेटिना टर्न इनटू DTSI क्लब। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको 125cc बाइक लॉन्च ही करनी थी, तो प्लेटिना नाम से छेड़छाड़ क्यों की? आप विंड 125 को ही दोबारा लॉन्च कर सकते थे, लेकिन आपको एक्सीड 125 के बचे हुए इंजन का यूज करना था और आपने वही किया। प्लेटिना में एक्सीड 125 का ही इंजन चिपकाकर 2008 में 125cc प्लेटिना लॉन्च कर दी। इस बाइक में DTSSI यानी डिजिटल ट्विन स्पार्क सोल इंडक्शन टेक्नोलॉजी दी गई थी, जो पावर और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करती थी। प्लेटिना 125 DTSSI में डिस्कवर और पल्सर की तरह पायलट लैंप्स भी दिए गए थे। ये बाइक 9.3 bhp की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन जब डिस्कवर 135 आ ही गई थी और एक्सीड 125 पहले से ही थी, तो इसे कौन खरीदता? जिसे माइलेज चाहिए वो प्लेटिना या CT100 लेता, और जिसे परफॉर्मेंस चाहिए वो डिस्कवर 135 ले लेता। बाद में तो पल्सर 135 LS भी आ गई थी। फिर एक्सीड 125 और डिस्कवर 135 को बंद करके एक्सीड 135 लॉन्च कर दी गई। आदत बदलना वाकई बहुत मुश्किल होता है, आदत सुधरी नहीं। प्लेटिना 125 DTSSI के बाद फिर से बजाज ने प्लेटिना 125 को नए ग्राफिक्स के साथ लॉन्च कर दिया। पायलट लैंप्स भी हटा दिए गए थे इसमें से। कॉस्ट कटिंग भी बहुत की गई थी इसमें। पहले वाले ग्राफिक्स ज्यादा प्रीमियम लगते थे। एनीवे, ये दोनों ही 125cc प्लेटिना ज्यादा नहीं चल पाई, उल्टा प्लेटिना का नाम ही खराब हुआ। इसके बाद प्लेटिना 110, प्लेटिना H गियर और प्लेटिना ABS लॉन्च कर दी गई। अरे भाई, प्लेटिना को प्लेटिना ही रहने देते, फीचर्स जोड़कर उसी को अपग्रेड करते रहते। ये प्लेटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट, प्लेटिना H गियर और प्लेटिना ABS क्या है? हद है यार। फिर भी बजाज अपने पुराने मॉडल्स को दोबारा जिंदा कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आप इनमें से कई सारी बाइक्स आज भी बना रहे हैं और दोबारा लॉन्च करने में कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। जो बाइक बंद हो गई हैं उन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। आप लंबी रेस के घोड़े हैं, ये बात आपने CNG पार्ट बाइक लॉन्च करके साबित भी कर दी है।
लेकिन हमारा बजाज वाली फीलिंग लेके आओ यार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज डिस्टिंक्टली अहेड।